वीडियो को स्किप मत करना, पहले बस ये 1 मिनट सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद स्किप कर देना। देखो, पिछली वीडियो हमने पढ़ी थी लीस्ट स्क्वायर की, ठीक। तो वो जो मैंने कराया था वो लीस्ट स्क्वायर का शॉर्ट मेथड है, ठीक। मतलब उस मेथड का नाम है शॉर्ट मेथड। लीस्ट स्क्वायर का एक और तरीका होता है जिसको कहते हैं लीस्ट स्क्वायर लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं है कि किस मेथड से लीस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन करना है, तो आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड कर सकते हो। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप शॉर्ट मेथड से करना, ये इजी होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड इस पर्टिकुलर से निकालना है तो आप इसी मेथड से निकालोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर मेथड बाय लॉन्ग मेथड, तो आप फिर शॉर्ट मेथड नहीं यूज कर सकते। कहने का मतलब, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो कि आपको इस पर्टिकुलर मेथड से निकालना हो लीस्ट स्क्वायर, तो आप उसी से निकालोगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर, तो आपकी मर्जी चलेगी, आप किसी से भी निकाल दो, ठीक है। तो ये डॉक्टर के.एल. गुप्ता बुक है स्टैटिस्टिक की, और 113 पेज पे इलस्ट्रेशन 12 दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा टेकिंग 2006 एज ओरिजिन। ईयर दे रखा है और सेल्स दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने पिछला वाला किया था शॉर्ट मेथड से, ये वाला हम करेंगे लॉन्ग मेथड से, ठीक। मैं इसलिए आपको दोनों मेथड पढ़ा दे रहा हूं कि अगर एग्जाम में आपके स्पेसिफाई करके आता है कि इस मेथड से निकालना है तो आप इससे निकाल दो। बाकी क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है कि कैसे निकालना है तो आपकी मर्जी रहेगी आप किस मेथड से निकालना चाहते हो, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखने से पहले आप ये देख लो, ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था लीस्ट स्क्वायर मेथड से शॉर्ट वाला, तो जो टेबल आप इसमें बनाओगे लॉन्ग मेथड में, इसमें भी सेम रहेगा। पहले ईयर, फिर वाई, फिर उसके बाद एक्स यानी कि डेविएशन जो भी ईयर रहेगा बीच वाला उससे, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई, और फिर ट्रेंड वैल्यू आप निकालोगे इसी फॉर्मूले से ए प्लस बी एक्स करके। तो फिर लॉन्ग मेथड में चेंज क्या होगा भाई? लॉन्ग मेथड में चेंज ये होगा कि जो शॉर्ट मेथड में आप ए इतने आसान तरीके से ए और बी निकाल लेते हो ना ये फॉर्मूला पुट करके, लेकिन लॉन्ग मेथड में ए का और बी का दूसरे तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। ठीक है, तो टेबल तो भाई वही सेम रहेगा, लेकिन उससे पहले आप ये लिख लो, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, फिर सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये क्या है भाई? इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम वैल्यू निकालेंगे किसका? ए और बी का। वो कैसे निकालेंगे वो हम सॉल्यूशन में देखेंगे, ठीक है। पहले आप ये याद कर लो, कैसे याद करोगे? देखो, यहां सिग्मा वाई है, फिर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ठीक। फिर उसके बाद ये सिग्मा एक्स यहां पे आ जाएगा, तो ए सिग्मा एक्स प्लस बी, यहां पे सिग्मा एक्स था तो यहां पे सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के मदद से हम अभी निकालेंगे आगे, ठीक। बाकी टेबल बिल्कुल सेम बनेगा लॉन्ग मेथड में। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप टेबल कॉपी कर लो जो क्वेश्चन में दे रखा है। देखो, टोटल 6 ब्लॉक बनते हैं, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन में 2 ब्लॉक दे रखा है उसको कॉपी कर लो, ईयर और प्रोडक्शन। यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है तो वही ले लो, ईयर, और ये जो सेल्स दिया है वही हो जाएगा प्रोडक्शन। फिर उसके बाद है 4 हम एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं। ये सेल्स को हम किससे, मतलब ये सेल्स या फिर प्रोडक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद डेविएशन आता है। डेविएशन कैसे आएगा वो भी हम देखते हैं, वो हम एक मिडल ईयर से लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस x का स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स वाई, और फिर उसके बाद ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू एकदम सेम वही फॉर्मूला, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। समझ में आया? तो शॉर्ट मेथड में, लॉन्ग मेथड में टेबल बिल्कुल सेम रहेगा, बस ए और बी का तरीका अलग रहेगा। उसमें ए भी बहुत आसान तरीके से निकल जाता है, ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, और बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर करके। लेकिन यहां पे इन दोनों की मदद से भी निकालेंगे, ठीक। अब सबसे पहला काम, आप ये दोनों ईयर और सेल्स क्वेश्चन से कॉपी कर लो एज इट इज। अब आपने भी क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। अब यहां आओ, डेविएशन हम कहां से लेते हैं भाई? देखो, अगर ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं तो जो मिडिल वाला ईयर रहता है वहां से हम लेते हैं, ठीक। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ इवन है, तो इवन है, तो जब भी इवन में अगर क्वेश्चन में ओरिजिन नहीं दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं भाई? जो दोनों मिडल का रहता है उसके बीच का ले लेते हैं, जैसे 2009.5 हम ले लेते हैं, ठीक। ये मैंने पिछले एक शॉर्ट वीडियो में आप लोग को बता दिया है कि जब भी इवन रहेगा तो आप डेविएशन कैसे कैलकुलेट करोगे। लेकिन
अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो कि ओरिजिन क्या लेना है, फिर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आपसे कोई मतलब नहीं, आप उस ईयर को ओरिजिन मानोगे। देखो यहां बोला है फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा टेकिंग 2006 एज ओरिजिन। अगर क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई हो गया है कि आपको ये पर्टिकुलर ईयर लेना है ओरिजिन के लिए, डेविएशन के लिए, तो फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं कि ये इवन है कि ऑड है, सीधे लिखो एक्स फ्रॉम जो भी ईयर एज अ ओरिजिन लेने को बोला गया है। बाकी अगर क्वेश्चन में ना बोला होता, जैसा कि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें नहीं बोला गया था कि ओरिजिन क्या लेना है, तो हमने क्या किया था, ऑड था तो मिडिल वाले ईयर को ओरिजिन मान लिया था, ठीक। बाकी अगर इवन रहता है तो उसमें कैसे ओरिजिन लेते हैं, डेविएशन लेते हैं, वो मैंने अपनी पिछली एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक। अब यहां इस क्वेश्चन में बोल दिया था कि 2006 को ओरिजिन लेना है, हमने ले लिया 2006 को ओरिजिन। अब निकालो यहाँ पे डेविएशन, तो 2007 माइनस 2006 यानी कि 1, फिर 2008 माइनस 2006 यानी कि 2, 2009 माइनस 2006 यानी कि 3, 2010 माइनस 6 ये हो गया 4, फिर उसके बाद 2011 माइनस 6 ये हो गया 5, फिर उसके बाद 2012 माइनस 2006 ये हो गया कितना, 6, ठीक है। अब आते हैं एक्स स्क्वायर पे, यहां के बाद इजी हो जाता है, 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, ठीक। एक्स वाई करो, एक्स वाई, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, 9 3 जा 27, 10 4 जा 40, 12 5 जा 60, 17 6 जा 102, ठीक है। अब आते हैं ट्रेंड वैल्यू पे। ट्रेंड वैल्यू क्या कहता है, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब यहां तो क्वेश्चन में भाई बोल दिया है कि आपको लीस्ट स्क्वायर तो निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से, बाय लॉन्ग मेथड से। अगर ना बोला होता तो हम शॉर्ट मेथड से कर देते, लेकिन जब लॉन्ग मेथड बोल देगा तो हम ए और बी इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। अब देखिए कैसे, ये इक्वेशन आपको याद हो गया होगा। अब यहां पे वापस से लिखो आप, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, ठीक। फिर उसके बाद होता है, एक होता है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा x प्लस बी सिग्मा x स्क्वायर, यही है। इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2। आप लिखो पुटिंग वैल्यूज इन 1 एंड 2। ये हम क्यों कर रहे हैं, बस ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो सिग्मा वाई की वैल्यू, अच्छा पहले हम यहां निकालने सिग्मा वाई का, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 9 ये हो गया 21, 21 प्लस 10 ये हो गया 31, फिर 31 प्लस 12 ये हो गया 43 प्लस 17 ये हो गया 60, ठीक है। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 5 6, तो जितने नंबर ऑफ ईयर वो n हो जाता है, n इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद x का देखो, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो सिग्मा x इज इक्वल टू 21। फिर सिग्मा x स्क्वायर, इसको ऐड करके देख लो, 4 1 5 9 14, 14 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 ये हो गया 91, तो सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू 91, ठीक है। फिर एक्स वाई को ऐड कर लो, तो 5 प्लस 14 प्लस 27 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 102 ये हो गया आपका 248 सिग्मा एक्स वाई। अब आपको यहां सीधे वैल्यू पुट करना है, तो देखो सिग्मा वाई कितना है 60, तो सिग्मा वाई की जगह पे आप लिखो 60। फिर उसके बाद n कितना है, तो 6 है। a का वैल्यू आपको नहीं पता है, वही तो निकालना है। फिर प्लस, फिर b भी आपको निकालना है, b को एज इट इज लिख दो। सिग्मा x देखो कितना है, 21 है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें पुट करो सेकंड वाले में, तो सिग्मा एक्स वाई ये हो गया आपका कितना 248। फिर उसके बाद a सिग्मा x, तो a कितना है, a ही तो निकालना है हमको, a और सिग्मा x कितना है 21, यानी कि ये 21a हो जाएगा। चलो मैं इसको दोबारा भी लिख दूंगा। फिर उसके बाद b सिग्मा एक्स स्क्वायर वो कितना है 91, यही है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 60 इज इक्वल टू 6a प्लस 21b और 248 इज इक्वल टू 21a प्लस 91b, यही है।
अब हमको ये आपस में प्लस माइनस करना होता है, जिससे कि ए या फिर बी में से कुछ ऐसा हो कि या तो ए 0 हो जाए या तो बी 0 हो जाए। मतलब कहने का मतलब या तो ए कट जाए या फिर बी कट जाए। इससे क्या होगा कि जो भी कट जाएगा, सपोज बी कट गया तो ए की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो ए अलग है और बी भी अलग है, तो कट तो सकता नहीं है। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि इन दोनों में या तो ए बराबर हो जाए या तो बी बराबर हो जाए। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये बी की वैल्यू तो ज्यादा है, तो हम ए को बराबर कर सकते हैं। ए को अगर हम देखें तो 6 7 हम कर दें तो ये 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 की भी टेबल में 42 आता है, 21 इंटू 2 करके 21 2 तो अगर हम ऊपर वाले पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें बाय 7 और नीचे वाले पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो हमारा क्या होगा, इन दोनों में a बराबर हो जाएगा, a कट जाएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा, फिर तो हम पुट करके a का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो 60 इंटू 7 यानी कि हो जाएगा 420, फिर उसके बाद 6 इंटू 7 ये हो जाएगा 42a, फिर उसके बाद 21 इंटू 7 ये आप करके देख लो, 21 इंटू 7 ये हो गया 147, तो 147b, फिर यहां आ जाओ 248 2 496, फिर उसके बाद 21a इंटू 2 हो जाएगा 42a प्लस 91 इंटू 2 ये हो गया 182b। ठीक है, अब आपको यहां थोड़ा मैथ्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि देखो, जैसे कि यहां पे जब भी हम प्लस माइनस करते हैं ऐसे ए बी वाले के साथ में, तो हम क्या करते हैं, हम यहां देखते हैं कि जो नीचे वाला है, यानी कि 2 रहता है प्लस माइनस में, तो जो नीचे वाला है उस पे क्या क्या साइन लगा हुआ है। अगर प्लस लगा रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस लगा है तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे देखो यहां 496 पे प्लस लगा है कि माइनस, प्लस लगा है ना, तो यहां अपोजिट कर दो, माइनस कर दो। अगर यहां देखो 42a पे क्या लगा हुआ है, प्लस, तो यहां भी माइनस कर दो। यहां देखो 182b पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, यहां भी माइनस कर दो। समझ में आया बात को। अब यहां पे एक लाइन खींचो आप, अब ऊपर वाला तो प्लस था, अब देखना ऊपर वाले पे आप वही साइन रखोगे जो पहले ही था, लेकिन नीचे वाले को जब देखोगे तो उसके नीचे वाले को साइन, कहने का मतलब अब 496 पे माइनस लग चुका है, 42a पे माइनस लग चुका है और 182b पे भी माइनस लग चुका है। ठीक है, ये हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 420 माइनस 496 ये हो गया 76 माइनस का, क्योंकि बड़े वाले पे अब माइनस का साइन लगा था। ठीक है, फिर से देख लो इसको, नीचे जो भी साइन रहता है उसका हम अपोजिट यहाँ पे लिख देते हैं। कहने का मतलब अब जो है ऊपर वाले से ये नीचे वाला जो है सबट्रैक्ट हो रहा है, तो 420 माइनस 496 ये हो गया माइनस 76, फिर 42a माइनस 42a ये हो गया आपका 0, फिर उसके बाद 147b माइनस 182 ये हो गया माइनस 35b, यानी कि अगर हम ये देखें तो ये क्या बन गया, माइनस 76 इज इक्वल टू माइनस 35b, और b को हम यही रहने दें तो 35 यहां नीचे आ जाएगा, माइनस 76 अपॉन माइनस 35। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, 76 डिवाइड बाई 35 ये आ गया आपका 2.1714 ऐसे जा रहा है, इसको 2.17 पे आप छोड़ दोगे तो b का वैल्यू जो है वो आ गया 2.17। देखे b का वैल्यू आ गया लॉन्ग मेथड से। अब क्या करोगे आप, अब a के लिए भी दोबारा ऐसे ही करोगे, नहीं, b का वैल्यू पता चल गया, तो जो भी छोटा इक्वेशन है, जैसे यहां देख रहे हो आप ये वाला इक्वेशन छोटा था, तो आप b के वैल्यू को इसमें पुट कर दो, a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 3 इजी था। आप चाहो तो 4, इक्वेशन नंबर जो 4 है आप चाहो तो इसमें भी पुट कर लो, लेकिन यार ये थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, हम छोटे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये लिखोगे आप
60 इज इक्वल टू 6a प्लस 21 और b की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। b का वैल्यू कितना आया है 2.17। ठीक है, तो देखो 2.17 इंटू 21 ये हो गया आपका 45.57। ठीक है, तो 60 इज इक्वल टू 6a प्लस 45.57। ठीक है, 6a को आप यहीं पे छोड़ दो, इधर ये प्लस का है, इज इक्वल टू के इधर आके ये हो जाएगा माइनस में। 60 माइनस 45.57, तो 60 माइनस 45.57 ये हो गया आपका 14.43 इज इक्वल टू 6a। तो a यहीं रह जाएगा और 14.43 डिवाइड बाय 6 ये आ गया आपका 2.405। तो इसको आप a इज इक्वल टू 2.4 करके छोड़ दोगे। ठीक है, तो यहां देख लो आपका a का वैल्यू हो गया 2.4 और b का वैल्यू जो है वो हो गया आपका 2.17। और मैंने आपसे कहा था लॉन्ग मेथड में बस a और b का वैल्यू निकालने का तरीका अलग रहेगा, बाकी जो ट्रेंड वैल्यू है वो वैसे ही निकलेगा। देखो yc इज इक्वल टू a प्लस b x, तो yc इज इक्वल टू a कितना है 2.4 प्लस b कितना है 2.17 और हर बार हम x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे आप लिख दो एक बार yc इज इक्वल टू 2.4 प्लस 2.17x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं 2.4 प्लस 2.17 और x की जगह हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर 2.4 प्लस 2.17 फिर x की जगह आप छोड़ो और इज इक्वल टू लिखो, फिर 2.4 प्लस 2.17 फिर x की जगह छोड़ो इज इक्वल टू 2.4। पहले आप यही करो, पूरा नीचे तक लिख डालो। अब बस सॉल्व करते रहो। तो 2007 में x का वैल्यू कितना है 1, यानी कि 2.17 इंटू 1 आ जाएगा 2.17, 2.17 प्लस 2.4 ये हो गया आपका 4.57। यहां लिखते रहो 4.57। ठीक है, फिर से देखो, बस सबसे पहले x का वैल्यू डाल दो, यहां पे x का वैल्यू है 2 और इन दोनों को इंटू कर दो आपस में, तो 2.17 इंटू 2 ये हो गया आपका 4.34। इसमें आप इधर वाला ऐड कर दो प्लस 2.4 ये हो गया 6.74। ऐसे ही आप सबका निकाल लो। फिर यहाँ पे है x का वैल्यू 3, तो 2.17 इंटू 3 कर लो, 2.17 इंटू 3 कर लो, ये आ गया आपका 6.51। इसमें 2.4 को ऐड कर लो, 8.91 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू है 4, 2.17 इंटू 4 कर लो और ये प्लस कर लो 2.4 को, ये हो गया आपका 11.08। फिर उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू है 5 पुट करो, 2.17 इंटू 5 ये आ गया 10.85 प्लस 2.4 13.25। फिर उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू है 6, यहाँ 6 लिख दो, 2.17 इंटू 6 प्लस 2.4 ये हो गया 15.42। ठीक है, ट्रेंड वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, तो आपने सीख लिया। क्वेश्चन में बस यही पूछा था फाइंड द ट्रेंड वैल्यू। ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए ये हमने लॉन्ग मेथड से किया है। अगर आप, फिर से बता दे रहा हूं आपको कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो कि लीस्ट स्क्वायर मेथड कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो आप शॉर्ट वाले मेथड से करना, क्योंकि उसमें ए और बी इजी तरीके से निकलता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो कि पर्टिकुलरली आप किसी मेथड से निकालो तो आपको वही मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक, तो लॉन्ग मेथड कैसे सॉल्व करेंगे हम, वही सेम ईयर और जो भी सेल्स या प्रोडक्शन रहेगा वो दोनों सेम। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स यानी कि ट्रेंड। ठीक है, डेविएशन कहां से लेते हैं, अगर ऑड रहा तो मिडल वाले से, अगर इवन है तो जो बीच के दो हैं उन दोनों के बीच वाले से। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में खुद से दे दिया है कि आपको ओरिजिन ये लेना है तो फिर आप भूल जाओ कि कैसे लेना, सीधे आप वही चीज जो क्वेश्चन में लिखा है जैसे कि 2006 एज ओरिजिन आप वहीं से डेविएशन लोगे। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर एक्स वाई और ट्रेंड। बस लॉन्ग मेथड में चेंज क्या होगा, आप ए और बी दूसरी तरीके से निकालोगे। किस तरीके से, ए
ये दो इक्वेशन याद करोगे, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, फिर सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इन दोनों में आप सबकी वैल्यू पुट करोगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी वो मैंने अभी दिखाया है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इस क्वेश्चन का अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले ये रहा टेबल, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला, फिर उसके बाद ये हमने किया, ठीक, ये ट्रेंड आ गया हमारा, और हमने फिर ए और बी की वैल्यू से निकाल लिया सब कुछ। बाकी आप ट्रेंड का टोटल कर लो, 4.57 प्लस 6.74 प्लस 8.91 प्लस 11.08 प्लस 13.25 प्लस 15.42, ये आ गया आपका 15.97, यानी कि अप्रॉक्स देखोगे तो 60 आ गया, ठीक है।